नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे, पिछली क्लास में हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द का अध्ययन किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो आप उस क्लास को देख सकते हो। हिंदी व्याकरण के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई दोस्तों, तो आप उस क्लास को वहाँ पर देख सकते हो। आज की क्लास में हम समानार्थक, एकार्थक या श्रुत संभिन्नार्थक शब्द इसका अध्ययन करेंगे, जो कि आपकी रीट पात्रता परीक्षा जो कि 27-28 फरवरी को होने वाली है, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या जिस किसी भी एग्ज़ाम में जहां पर हिंदी व्याकरण पूछी जाती है उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास है। तो बने रहे हमारी क्लास में लास्ट तक। शुरू करते हैं आज की क्लास को। समानार्थक, एकार्थक या श्रुत संभिन्नार्थक शब्द हिंदी भाषा के कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनको सामान्य रूप से देखने पर वे समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, किंतु उनमें अर्थ के स्तर पर सूक्ष्म अंतर होता है। इन समानार्थक या एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों में अर्थ भिन्नता होती है। हिंदी भाषा के कुछ समानार्थक शब्द अगर लिखित है, जैसे अधर्म, धर्म के विरुद्ध कार्य करना, और अन्याय, न्याय के विरुद्ध कार्य। मूल्य, अमूल्य, जिसका मोल ज्ञात करना असंभव न हो। बहुमूल्य, अधिक मूल्य वाला। अवस्था, आयु का एक भाग, और आयु संपूर्ण उम्र। दोस्तों याद रखिएगा, अवस्था ये आयु का एक भाग होती है, जबकि आयु ये संपूर्ण उम्र होती है। आगे देखते हैं। अस्त्र, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, जैसे कि बाण, तोप आदि। और शस्त्र, हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार, जैसे लाठी, तलवार, चाकू इत्यादि। आगे देखते हैं। आपत्ति, अचानक आया हुआ संकट, क्लेश या दोष। और विपत्ति, जो कि प्राकृतिक आपदा या कष्ट या मुसीबत। आदि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट, और व्याधि ये शारीरिक रोग होता है। दोस्तों याद रखिए, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुके हैं शब्द कि आदि। इस आदि का मतलब तो होता है मानसिक पीड़ा, और ये व्याधि का मतलब होता है जो शारीरिक रोग होता है उसे व्याधि कहते हैं। आगे देखते हैं। आविष्कार, आविष्कार का अर्थ होता है नई खोज, अनुसंधान, किसी रहस्य की खोज, तथ्यों का विश्लेषण कर सिद्धांत प्रतिपादन। अन्वेषण का अर्थ होता है छानबीन या जांच पड़ताल। दुख, शारीरिक या मानसिक वेदना। कष्ट, शारीरिक वेदना, शारीरिक पीड़ा। पुरस्कार, योग्यता के कारण प्रदान किया जाता है। भेंट, आधार सहित सम्मान्य व्यक्ति को दी जाती है। उपहार, छोटों को दिया जाता है। सेवा, वृद्धजनों या बड़ों की सेवा करना। शुश्रूषा, रोगियों की सेवा करना। राजा, किसी देश का शासक। और सम्राट, राजाओं का राजा। राजा ये तो किसी देश का शासक होता है, और जो सम्राट होता है ये राजाओं का भी राजा होता है। आज्ञा, बड़ों द्वारा छोटों को किसी कार्य के लिए कहना यह आज्ञा होती है। और आदेश, सरकार या अधिकारी द्वारा दिया जाता है। आचरण, व्यक्ति का चरित्र, व्यवहार, दूसरों के साथ किया गया क्रियाकलाप। आगे देखिए। पूजनीय, जो पूजा करने योग्य है। माननीय, जो मान या सम्मान देने योग्य है। श्रद्धा, गुणवान के प्रति आधार भाव। और भक्ति, भगवान के प्रति आधार भाव। मृत्यु, सामान्य व्यक्ति का देहांत। और निधन, महान व्यक्ति का देहांत। मृत्यु तो जो सामान्य व्यक्ति का देहांत होता है उसे मृत्यु कहते हैं, और किसी महान व्यक्ति के देहांत को निधन कहते हैं। निंदा, केवल दोषों का समान रूप से विश्लेषण करना। भाषण, मौखिक व्याख्यान करना। दोस्तों, निंदा तो केवल दोषों का बखान करना। आलोचना, गुण दोषों का समान रूप से विश्लेषण करना। आगे देखिए। भाषण, मौखिक व्याख्यान करना। अभिभाषण, लिखित भाषण को पढ़ना। दोस्तों भाषण तो मौखिक व्याख्यान करना होता है, इसे भाषण कहते हैं। और अभिभाषण, लिखित भाषण को पढ़ना, यह अभिभाषण होता है। योग्यता,
कार्य करने का मानसिक सामर्थ्य, क्षमता, कार्य करने का शारीरिक सामर्थ्य। मानसिक जो सामर्थ्य होता है कार्य करने का उसे तो योग्यता कहते हैं, और कार्य करने की जो शारीरिक क्षमता होती है या सामर्थ्य होता है उसे क्षमता कहते हैं। युद्ध, दो सेनाओं का संघर्ष। युद्ध और लड़ाई, दो व्यक्तियों या समूह का संघर्ष। सात, सात संख्या सात, ये सात होता है, इसका अर्थ होता है जो सात की संख्या होती है, और सात, ये सात वाला, इसका अर्थ होता है संघ। आगे देखिए, आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, और आदि का अर्थ होता है व्यसनी या आदत। अंश का मतलब हंसना, और हंस का मतलब एक पक्षी। प्रसाद का मतलब कृपा, प्रासाद का मतलब महल, और तरंग का मतलब लहर, और तुरंग का मतलब घोड़ा। दिया, इसका अर्थ होता है देना, और दिया का मतलब दीपक। पवन का अर्थ होता है हवा, और पावन का अर्थ होता है पवित्र। पावन में अयादि संधि का प्रयोग हुआ है। ग्रह का मतलब एक नक्षत्र, और गृह का मतलब होता है घर। आगे देखिए, प्रमाण का मतलब होता है कोई सबूत, और प्रणाम का मतलब अर्थ होता है नमस्कार। कपट का अर्थ होता है दरवाजा, और कपट का अर्थ होता है धोखा। नीर का अर्थ होता है पानी, और नीड का मतलब अर्थ होता है घोंसला। चरम का अर्थ होता है अंतिम, और चर्म का अर्थ होता है चमड़ा। अन्न यानी अनाज, अन्य यानी दूसरा। कुल यानी किनारा, और कुल यानी वंश। अनल का अर्थ होता है आग, और अनिल का अर्थ होता है हवा। दोस्तों याद रखिएगा, अनल और अनिल ये दो शब्द ऐसे हैं जो कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, और आगे भी परीक्षाओं में आने की संभावना है, और आते आते ये तो बहुत रिपीट होते हैं, तो इसको याद रखिए। अनल का अर्थ होता है, अनल का अर्थ होता है आग, और जो अनिल है इसका अर्थ होता है हवा। प्रकार का अर्थ होता है तरह, और प्राकार का अर्थ होता है चार दीवारी या चार दीवारी। आगे देखिए, लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य, और लक्ष्य का अर्थ होता है लाख। मूल का अर्थ होता है आधार या जड़, और मूल्य का अर्थ होता है कीमत। निर्माण का अर्थ होता है बनाना, और निर्वाण का अर्थ होता है मुक्ति या मोक्ष। वदन का अर्थ होता है मुख, और बदन का अर्थ होता है शरीर। आगे देखिए, कृपण का अर्थ होता है कंजूस, और कृपाण का अर्थ होता है तलवार। दीन का अर्थ होता है वार, और दीन का अर्थ होता है गरीब। शोक का अर्थ होता है दुख, और शौक का अर्थ होता है चाव। जौर का मतलब बुखार, और ज्वार का अर्थ होता है तूफान। उदार का अर्थ होता है ऋण, और उद्धार का अर्थ होता है मुक्ति। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, समानार्थक शब्दों से संबंधित। अगली क्लास में हम नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।